इसके अलावा हम रितेश पांडे की बात करते हैं। रितेश पांडे जनसुराज छोड़ चुके हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसके बाद उन्होंने कहा कि जनसुराज से वो इस्तीफा दे रहे हैं। काम करके अच्छा लगा, लेकिन चुनाव में हार मिली, उसका भी स्वागत है, लेकिन जनसुराज वो छोड़े हैं। क्योंकि आरसीपी सिंह की चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह शायद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद रितेश पांडे का अचानक से इस्तीफा जनसुराज पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें, एक जनसुराज में मची भगदड़ और दूसरा रितेश पांडे का इस्तीफा। दोनों को अलग अलग चश्मे से देखा जाना चाहिए। रितेश पांडे का इस्तीफा को कुछ इस तरीके से समझा जाए कि देखिए, फिल्मी कलाकारों का राजनीति में बहुत खट्टा मीठा अनुभव रहा है। पब्लिसिटी की वजह से वो लोग राजनीति में तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन संघर्ष करना कोई भी फिल्मी सितारा नहीं चाहता है। और जो फिल्मी सितारा राजनीति में संघर्ष नहीं करेगा, उसको बहुत दिनों तक कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने देखा ना, कई ऐसे उदाहरण हैं बॉलीवुड के भी। अमिताभ बच्चन पीछे हट गए, राजनीति में आए, प्रवेश किया, सांसद भी बने, लेकिन दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं की। धर्मेंद्र दोबारा हिम्मत नहीं की। गोविंदा, उर्मिला मातोड़कर, कई ऐसे नाम आपको लंबी फहरिस्त बॉलीवुड का मिलेगा। आप दक्षिण में भी चले जाएं तो रजनीकांत का उदाहरण देख सकते हैं। समाज सेवा में बेहद सक्रिय होने के बावजूद राजनीति में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कमल हसन। वहीं जिन लोगों ने संघर्ष किया सीधे तौर पर राजनीति में, वो लोग बेहद सफल रहे हैं। दक्षिण के कई ऐसे हीरो, कई लोगों ने नेतृत्व किया। दक्षिण की राजनीति की परिभाषा बदल दी कई फिल्मी कलाकारों ने। आज भी कल भी जो संघर्ष नहीं करेगा उसका हश्र यही होगा, जो रितेश पांडे का हो रहा है, जो पवन सिंह का हो रहा है। बार बार आते हैं और भाग जाते हैं, रण छोड़ देते हैं। आपको राजनीति में जमना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। आया गया राम वाली बात अगर करेंगे तो हो सकता है कि तुक्के से आपको सफलता मिल भी जाए, बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। मनोज तिवारी का ही उदाहरण ले लिया जाए। मनोज तिवारी लंबे समय से संघर्षरत है। उनकी शैली चाहे जो भी हो, लेकिन है तो संघर्ष तो कर रहे हैं ना, इस वजह से उनको सफलता मिल रही है। लंबे समय तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, और एक बार राजनीति से जुड़ने के बाद उन्होंने राजनीति का दामन छोड़ा नहीं, अनवरत थामे रखा, तब जाकर के उनको सफलता मिली है। इस तरीके के जो लोग होते हैं, फिल्मी कलाकार जो होते हैं, ये लोग मौसम के साथ आते हैं और चले जाते हैं। रितेश पांडे का उसी फहरिस्त में मैं नाम रखता हूं। ये लोग आया राम गया राम राजनीति के हैं। दूसरी बात की, जनसुराज में जो भगदड़ मची हुई है, ये होना ही था। जनसुराज में भागे हुए लोग ही थे, और वो भागे हुए लोग फिर वहां से भी भाग रहे हैं। सारे भगोड़े इकट्ठा होकर के प्रशांत किशोर की टीम में शामिल हो गए। किन किन का नाम लीजिएगा, जो नाम लीजिएगा वो तमाम नाम भगोड़े हैं। आरसीपी सिंह, मुनाजिर हसन कभी इनके साथ जुड़े थे, कि जितने नाम, तमाम नाम, राजनीति के सारे भगोड़े इनके यहाँ शरणागत थे। आज फिर वो इन लोगों की घर वापसी हो रही है, या जो मजबूत किला जिसको जहां ठिकाना मिल रहा है वहां जा रहे हैं। आरसीपी के बोल बदले हुए हैं, वो नए तरीके से फिर से नीतीश कुमार को साधने में जुटे हुए हैं। फिर से ये कयास लगाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी हो जाएगी। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनता दल यूनाइटेड, ये माफ करिएगा, जनसुराज के भीतर चले गए थे, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर अनेक पार्टियों से गए हुए जनसुराज में जो लोग हैं, वो अपने अपने पुराने घरों में वापस आना चाहते हैं। जनसुराज कोई अस्थाई घोंसला किसी का नहीं था। कहीं कहीं से जोड़ करके भानुमति का कुनबा एक बनाया गया था जनसुराज नामक, वो ढहने को तैयार है। हाँ, ये प्रशांत किशोर के लिए मौका है कि फिर से वो नई टीम खड़ी करे, क्योंकि उस टीम के साथ तो इनको सफलता कभी नहीं मिलनी थी। जो लोग चुके हुए चौहान थे, वे तमाम इनके साथ इकट्ठा हो गए थे, और चुके हुए चौहानों की बदौलत ये राजनीतिक किला फतह करना चाहते थे। वो कभी संभव नहीं था। नए सिरे से अगर प्रशांत किशोर फिर से राजनीति करते हैं, नए लोगों को लाते हैं, नए तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, संघर्ष का नया मार्ग खोलते हैं, बिहार की राजनीति में खुद संघर्षरत होते हैं, खुद पुलिस की लाठी खाते हैं, किसी को आगे नहीं कर देते हैं कि तुम जाओ लाठी खा लो, पीछे से हम आ रहे हैं। आगे अगर फ्रंट वॉरियर बनेंगे प्रशांत किशोर, तो राजनीति में निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। और इसका दर्द उनको नहीं होना चाहिए प्रशांत किशोर को। ये भागे हुए लोग इनके यहाँ आए हुए थे, इसका दर्द उनको पछतावा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग आएंगे, ये लोग जाएंगे तो अच्छे लोग जरूर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे। प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ना भी चाह रहे थे, लेकिन ये जो राजनीति में के आयातित लोगों को इन्होंने जो शरण दिया था, उसकी वजह से भी कई मतदाता प्रशांत किशोर से चुनाव के दौरान विमुख हो गए थे। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था प्रशांत किशोर का।
तो कहीं ना कहीं स्वतः खुद ब खुद प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की जो कमी थी वो दूर हो रही है।